हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज हम दो टोकन के बारे में बात करेंगे जो कि मेरी कम्युनिटी का फरमाइश था। एक तो है इलेक्ट्रॉन कॉइन और एक है अल्केमी पे मीन्स ACH टोकन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस। तो फ्रेंड्स, पहला जो टोकन है वो इलेक्ट्रॉन कॉइन। इस टोकन के बारे में बात करेंगे तो उसका पहला जो है वो फंडामेंटल हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कोई टोकन या फिर कॉइन की जो फ्यूचर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा दिन तक चलता है। नहीं तो हम बस टोकन को थोड़ा सा कुछ इन्वेस्ट करके निकलना पड़ता है। ठीक है ना। अभी देखिए, जो इलेक्ट्रॉन कॉइन है इसका मेन टारगेट है कि $1 तक उसको लेके जाने का है, एक एक टोकन के प्राइस को। ठीक है, चलो देखते हैं। उसकी विजन तो है $1 जाने के लिए, लेकिन उसकी स्ट्रांगनेस क्या है, उसके अंदर कुछ पॉसिबिलिटी है या नहीं, उस टोकन के बारे में देख लेते हैं। अभी उनका है ओके, ये कितना है यहाँ पे? अच्छा, 21 मिलियन उनका टोटल सप्लाई है। अच्छा, ये उनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। अभी उनका प्री सेल वगैरह सब कुछ हो चुका है। अभी उनका सर्विसेज क्या है, देखिए सर्विसेज कहते हैं कि सेफ स्टोरेज। हम एक ऐसा स्टोरेज बनाएंगे जिस स्टोरेज पे भी आप एक तरह का टोकन्स वगैरह, जो डिजिटल एसेट्स वगैरह, जो बिटकॉइन है, इथेरियम, जो भी है क्रिप्टो करेंसी वगैरह है, आप वहाँ पे रख सकते हो। भाई अपना स्टोरेज छोड़ के हम आपके स्टोरेज पे क्यों रखेंगे? सिक्योरिटी फर्स्ट। अच्छा, फिएट गेटवे उनका कुछ है, जो पेमेंट जो यहाँ पे देखिए स्टोरेज पर रखने के लिए उनको कुछ पैसे भी लगेगा, तो उसके लिए आपको उनको दे रहे हैं कि एक तरह का वी एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ मेजर फिएट करेंसीज। तो उसके लिए जो पैसा जो खर्चा लगेगा उसके लिए वो USDT वगैरह ले रहे हैं। ये सारे करेंसी वगैरह जो ले रहे हैं। लाइसेंस रेगुलेटेड फर्स्ट विड्रॉल। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये इनकी सर्विसेज जो इतना आई कैची तो दिख रहा है, लेकिन मुझे ये प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा है मुझे कुछ भी इसका। चलो ठीक है, करते हैं उसका क्या रोड मैप है। रोड मैप तो दिख भी नहीं रहा ठीक से। चलिए, उनका लिक्विडिटी पूल पे 3 साल के लिए लिक्विडिटी को लॉक करके रखें, रिवॉर्ड देंगे इनिशियल इन्वेस्टर को। अच्छा, उनका स्वैप भी आ रहा है, स्वैप लॉन्च कर रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन का स्वैप आने वाला है। और क्या है, 5000 होल्डर्स सप्लाई बर्निंग अप टू 80%। अच्छा, 80% बर्निंग करेंगे। अच्छा ओके, अच्छी चीज़ है। यहाँ पे शायद मैंने उनका, चलो उनका वाइट पेपर डाउनलोड करके देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है उनकी एक्चुअल में विजन क्या है। अच्छा, ये उनका है वाइट पेपर वर्जन 1, लेकिन आगे जाके वर्जन 2 भी आ सकता है, चेंज भी हो सकता है उनकी विजन। चलो ठीक है, पहले वर्जन 1 देख लेते हैं क्या चाहते हैं। अच्छा, मल्टी चेन उनका एक मल्टी चेन, अच्छा मल्टी चेन करके स्वैप शायद लेके आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन स्वैप तो है, अभी वो उसके साथ भी मल्टी चेन करके कुछ तो लेके आ रहे। क्या है मल्टी चेन, क्या है क्या? बस मल्टी चेन। अच्छा, मल्टी चेन क्या पता क्या करने वाले हैं ये। अभी 3% उन्होंने लिक्विडिटी को देने वाले हैं, 3% उनको रिफ्लेक्शन पे लोगों को रिटर्न मिलने वाले, 3% वो चैरिटी पे जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम रिटर्न वो बोल करेगा। अभी उनका बर्निंग स्ट्रेटेजी क्या है, एवरी थर्ड डे 30,000 तक उनको बर्न करना है, जब तक कि मार्केट में टोटल सप्लाई 20% रह जाए, यानी 80% बर्न करेंगे और मार्केट में 20% रहेगा। अच्छा ठीक है भाई। अभी उनका एक्सचेंज पे सबसे ज़्यादा बर्निंग इतना होगा, एक्सचेंज पे इतना जाएगा, स्टेकिंग इतना, टीम पे इतना, पैनकेक स्वैप पे इतना, प्री सेल पे इतना ऑलरेडी जा चुका है। अमाउंट भी एलोकेटेड है। अच्छा ओके 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 ओके, अच्छा ओके ओके। पता है कि ये जो टोकन है ना, इस टोकन के लिए मेरा आपका ओपिनियन ऐसा है, आगे जाके बताऊंगा, थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको। ये टोकन इज इक्वल टू लवली इनू। लवली इनू का भी विजन था $1 लेके जाने का है, अभी पता नहीं कहाँ चला, कहाँ भाग गया, कुछ पता नहीं। अभी ये जो टोकन है ये भी शायद थोड़ा सा हाइप में आके आगे भी ऊपर गया था, मैंने थोड़ा सा उसका ग्राफ देखा था, लेकिन बाद में अभी नीचे डंप होकर पड़ा हुआ है। तो अगर आपको इसमें एंट्री करना है तो ये क्या ना, इतना प्रॉफिटेबल मुझे नहीं लग रहा इलेक्ट्रॉन कॉइन, क्योंकि उसका विजन तो है $1 का, लेकिन उसकी यूटिलिटी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसका जो टोकन है, देखिए टोकन के प्राइस बढ़ता कब है, जब उसकी कुछ यूटिलिटी हो, कुछ यूजनेस हो,
और जो यूजनेस को करने के लिए लोग दूसरा टोकन को छोड़ के इस टोकन पे आए, ठीक है ना। तो अभी इसका मुझे दिख नहीं रहा है कि इसका एक्चुअल में यूजनेस क्या है। जब उसका यूजनेस आएगा तब लोग उस टोकन को खरीद कर रखेंगे और मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ेगा, ठीक है ना। अभी चलिए मैं आपको बताता हूँ उसकी जो उसका वो एड्रेस था, कहाँ गया, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये एड्रेस को मैं कॉपी करता हूँ। इस पे कॉपी करने के बाद चलिए पूकन, क्यों मैं बोल रहा हूँ इसकी सही में बताऊँ, इसकी सही में औकात नहीं इस टोकन की, मैं सही बोलता हूँ। इसकी औकात कुछ भी नहीं है टोकन का, ये बस एक टाइम पास है और कुछ नहीं। देखिए ये टोकन का मैं पूकन पे लिक्विडिटी चेक कर रहा हूँ। लिक्विडिटी देखो भाई कितना है, $3,000, यानी कितना हो गया, 2,30,000, 2,40,000, 2,40,000 को डाल के उन्होंने लिक्विडिटी पूल पे लिक्विडिटी क्रिएट किया है। कोई टोकन है उसकी, कुछ है क्या उसकी हिम्मत। 2 लाख डाल के तो मैं डाल दूंगा उसमें, या आप डाल सकते हो। 2-3 लाख डाल के कोई मार्केट में टोकन चलाओगे, क्या है क्या क्या भरोसा है भाई तुमको। और वो मानता हूं मैं, ये लोगों ने लिक्विडिटी पूल को तो लॉक करके रखा है, शायद 3 साल के लॉक करके रखा था, चेक किया था मैंने। जो लोगों ने शायद नया है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे चेक करना हो तो देखिए यहाँ पे ये एड्रेस जो है ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस करके सिंबल है, यानी इसका मतलब क्या है, लिक्विडिटी लॉक है, एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे लॉक है। और यहाँ पे क्लिक करके मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, लॉक टोकन्स, यानी सही में टोकन्स लॉक है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और लॉक 3 पे जाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक डेटा है, यहाँ पे इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ नंबर में, ये आ गया कन्वर्ट हो गया सेकंड में। सेकंड पे जाते ही जाके मैं यूनिक्स टाइम ऐप पे जाके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो मुझे देखने को आता है कि 3 साल के बाद ये जो लिक्विडिटी है लॉक को ओपन करेंगे। लेकिन भाई ये 2-2.5 लाख के लिए हम अपना पैसा क्यों बर्बाद करें, क्यों रिस्क लें। और टोकन की विजन तो है बहुत बड़ा, $1 लेके जाने के लिए, लेकिन उस टोकन की यूटिलिटी कुछ भी नहीं। तो भाई मेरा ऐसा कहना है, अगर आपको एंट्री भी करना है तो आप करो, आपकी मर्जी, इसमें मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं इस टोकन को। मुझे अगर कोई बोलेगा इस टोकन में एंट्री करो, मैं कभी नहीं एंट्री करूंगा, क्योंकि मुझे इसमें कोई यूटिलिटी नजर नहीं आ रहा। और मेरा ₹1 का पैसा, ₹1 का जब तक ₹10 नहीं हो जाता कि ₹20 नहीं होता, मैं कभी एंट्री नहीं करता, ठीक है। और मेरा ₹1 शायद ₹10 ना भी हो, लेकिन उसी ₹1 का सिक्योरिटी मुझे चाहिए, तब जाके मैं एंट्री करता हूँ, और मैं भी उसी को ही आपको सजेस्ट करता हूँ। तो ये टोकन पे मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं, अगर आपको चाहिए तो कर सकते हो। क्यों, क्योंकि उससे कोई विजन तो है, लेकिन उस विजन को चलाने के लिए गाड़ी नहीं है, ठीक है ना। तो इस टोकन की प्राइस इतना बढ़ेगा, अगर हो सकता है बर्निंग होगा तो लोग थोड़ा सा हाइप लेके एंट्री करके बढ़ सकता है, लेकिन अगर एंट्री कर भी ले रहे हो ना तो कुछ अगर प्रॉफिट होता तो निकल जाने का, ठीक है ना। यहाँ पे रुकना मना है, यहाँ पे ज्यादा दिन तक रुकना मना है इस टोकन पे। ओके चलो, इलेक्ट्रॉन का बहुत हो गया मेरा थोड़ा सा तबियत बहुत खराब है, सॉरी। अभी चलते हैं SCH टोकन या फिर अल्केमी पे। ये टोकन के बारे में मैं थोड़ा सा देख रहा था, ये टोकन सही में बहुत अच्छा टोकन है, बहुत उसका यूजेबिलिटी बहुत खतरनाक है, उसको सपोर्ट करने वाले लोग ही बहुत हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि अपना CZ यानी बाइनेंस का जो ओनर है, वो भी इसको सपोर्ट करते हैं इस टोकन को। चलो देख लेते हैं उसके अल्केमी जो पे जो टोकन है, इसका काम क्या है। अल्केमी पे जो है, यहाँ पे बहुत तरह तरह का वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि क्रिप्टो पेमेंट एक्सेप्टेंस। अगर कोई मर्चेंट साइट है जहाँ, और फिर कोई कंपनी है जिसको क्रिप्टो के तौर पर पेमेंट को लेना है, तो ये एक तरह का थर्ड पार्टी के तौर पे एक पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करता है, या फिर एक तरह का API या फिर SDK प्रोवाइड करते हैं। API बोले तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेरेंस। जैसे कि आपको पता होगा, कभी कभार कोई वेबसाइट पे आप गए कुछ ऑनलाइन से खरीदारी करने के लिए, और अब जब पेमेंट करने जाते हो ना, तो पेमेंट करने के टाइम पे पूछता है कि आप अमेजन के थ्रू पेमेंट करो, या फिर पेपैल के थ्रू पेमेंट करो, या फिर पेटीएम के थ्रू पेमेंट करो। तो ये एक तरह अलग अलग पेमेंट गेटवे रहता है सब कुछ, ठीक है ना। वो वही प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से कि कोई कंपनी हो जिसको अगर ऑनलाइन से लेना है पेमेंट, वो भी क्रिप्टो, तो वो एक तरह का इंटरफेरेंस प्रोवाइड करते हैं। और SDK क्या होता है, जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल, ठीक है ना। आप उसको लेके आप खुद ही अपने हिसाब से आप उसको कस्टमाइज करके आप अपने वेबसाइट पे या फिर एप्लीकेशन पे अटैच कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो सारे प्रोवाइड करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोले, व्हाइट लेबल क्रिप्टो लिंक कार्ड्स, एक तरह का डेबिट या क्रेडिट कार्ड बोल सकते हो उसको, जो कि क्रिप्टो के साथ में लिंकिंग रहेगा
और वो क्रेडिट कार्ड को आप अपनी कंपनी को लेके व्हाइट लेबल, यानी क्या होता है, आप उसी क्रेडिट कार्ड को आप अपना कंपनी का नाम रीब्रांडेड करके, ब्रांडेड करके आप अपने कस्टमर को या फिर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर सकते हो। ये सारी उनका सर्विसेज है। अब देखिए यहाँ पे एसीएस टोकन का यूज क्या रहेगा, एक मिनट देखिए यहाँ पे एसीएस टोकन का उसने क्या बोला है, एसीएस पे टोकन इज द ERC20 incentivizing utility token issued on the Ethereum blockchain. It is integral to the Alchemy Pay network. It is used for the transaction fees, rewards for network use, lower transaction कर। देखिए मेन जो अल्केमी पे जो एसीएस टोकन है इसका यूज ऐसा रहेगा जो कि ट्रांजैक्शन फीस वगैरह जो देना पड़ेगा, आपने कुछ सर्विसेज लिया तो उसको तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो सर्विस क्यों ले रहे हो, तो सर्विस लेने के बाद जो पेमेंट रहेगा और फिर ट्रांजैक्शन फीस जो रहेगा वो आपको एसीएस टोकन के तौर पे देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये उनका इंटीग्रल पार्ट है एसीएस टोकन, तो उसके बिना कोई भी सर्विस आप ले नहीं सकते। तो ये इसीलिए ये टोकन का जो यूज केस है ना ये बढ़ता है। लेकिन ये टोकन बहुत अच्छा है, मैंने उसका फंडामेंटल बहुत देखा, चेक किया, अच्छा है बहुत, टोकन तो सही है। लेकिन उसके देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखेंगे ना, यू कैन ट्रेड एसीएस टोकन थ्रू एक्सचेंज, यहाँ पे सारे खरीदारी कर सकते हो। अभी यहाँ उसका पार्टनर बहुत सारे लोग हैं, इसका अगर एक्चुअल में आप देखोगे ना बहुत ही खतरनाक उन्होंने मार्केटिंग किया है, बहुत ही खतरनाक उनका पार्टनर सर जो है ना, बिजनेस पार्टनर बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। उन्होंने बहुत जल्दी बहुत सारे, देखिए यहाँ पे पेमेंट चैनल, देखिए इतने सारे पेमेंट चैनल है, ठीक है, मर्चेंट नेटवर्क इतने सारे, उसका मर्चेंट जैसे शॉपिफाई जो है ना, ये सबसे उनका खतरनाक उनका था, जो कि मर्चेंट नेटवर्क पे उन्होंने टाई अप किया था उनके साथ में, शॉपिफाई यानी ऑनलाइन के जैसे कि जो वेबसाइट वगैरह रहता है, और वो अगर कुछ ई कॉमर्स साइट रहता है और ई कॉमर्स साइट को प्रोवाइड करता है शॉपिफाई। जैसे कि आपको अगर पता होगा ना, वर्डप्रेस रहता है, वर्डप्रेस जो कि एक तरह का ऑनलाइन, जैसे कि आप उसमें जाके फ्री में वेबसाइट बना सकते हो, यानी आपको कुछ HTML कोड की जरूरत नहीं है। वैसे शॉपिफाई क्या करता है, आपको एक वेबसाइट डेवलपमेंट का, एक ई कॉमर्स साइट का एक्चुअल जो यूज केस रहता है वो एकदम प्लेटफॉर्म अच्छा से प्रोवाइड करता है। तो उसी शॉपिफाई को उन्होंने अपने कंपनी के साथ में उन्होंने टाई अप किया है। तो शॉपिफाई का, जैसे कि शॉपिफाई के तौर पे जितने सारे पेमेंट गेटवे रहेगा वो भी उनके सारे जो कस्टमर रहेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिप्टो के तौर पे अगर किसी को लगेगा तो ये उनके साथ में कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो उनका बिजनेस ऑटोमेटिक आता रहेगा उनको। तो बैंक्स है उनके पास, उसके साथ एक्सचेंजेस वगैरह है, वॉलेट वगैरह बहुत सारे वॉलेट है जो कि उनके साथ में टाइप किए हैं। तो इसका बहुत सारा, देखिए मेन स्ट्रीम, यहाँ पे मेन स्ट्रीम कंपनी जो है ना, ये सारे उनका कंपनी है जो कंपनियों को वो क्रिप्टो के तौर पे पेमेंट लेने के लिए ये प्रोवाइड करते हैं उनको। और उनका जो गेटवे है यानी पेमेंट लेने के लिए जो गेटवे ये प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे बैंक्स भी है, ठीक है ना। यहाँ पे एक बैंक मैंने देख रहा हूँ, क्या बैंक ऑफ अयोध्या, ये थाईलैंड का एक बैंक है। ये भी अगर कुछ हो जैसे कि फियाट का, तो फियाट वगैरह जैसे उनका जो करेंसी है वो करेंसी को ट्रांसफर करने के लिए या फिर ट्रांजेक्शन करने के लिए जो गेटवे चाहिए ये भी यही प्रोवाइड करते हैं। ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को ट्रांजेक्शन करने के लिए नहीं, नॉर्मल करेंसी को ट्रांसफर करने के लिए भी ये प्रोवाइड करते हैं दोनों। तो ये अल्केमी पे जो एसीएस टोकन का जो यूज केसेस है, ये एक तरह का सर्विस प्रोवाइड करता है जो कि एक तरह का जो कंपनी को ट्रांजैक्शन या फिर क्रिप्टो के तौर पे पेमेंट लेने के लिए जो फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। अभी कितने सारे कंपनी ऐसा है जिनको कि क्रिप्टो के तौर पे पेमेंट चाहिए, बताओ। अभी तक बहुत सारे कंट्री है, बहुत सारे एरिया है, बहुत सारे गवर्नमेंट है जो कि क्रिप्टो को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो इसीलिए जो सारे कंपनीज वगैरह है वो भी बहुत कम रहेंगे। तो आपका कोई टोकन में या फिर एसीएस टोकन में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इस टोकन की प्राइस तब बढ़ेगा जबकि मार्केट में क्रिप्टो को एक्सेप्टेंसी बहुत जल्दी मिलेगा और बहुत सारे कंपनियां इस टोकन को, अभी बहुत सारे कंपनी क्रिप्टो को एक्सेप्ट करने के लिए वो राजी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो तब तक ये अल्केमी पे का यूज बस फ्यूचर का एक प्रेडिक्शन है। तब तक आप इस टोकन के लिए बस अगर इन्वेस्ट करते हो, अगर पैसा ऐसे पड़ा हुआ है तो ही इन्वेस्ट कर दो, नहीं तो रुकिए। जब मार्केट में अच्छा खासा बूम आने शुरू करेगा तो थोड़ा सा एंट्री कर लीजिएगा, क्योंकि ये टोकन सही में फ्यूचर में बहुत आगे जाके आपको प्रॉफिट देने वाला है। लेकिन अभी या फिर 1 साल तक कभी नहीं, ठीक है ना। आगे जाके 2-3 साल के बाद देखोगे तो ये शायद इस प्राइस को आपको 10 गुना हो सकता है, ठीक है ना, 2-3 साल के बाद। लेकिन
क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है और सही में आगे जाके फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ेगा, लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा। और मैं अभी बोलूँगा तो कब तक आपको एंट्री करना, आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए मैं इस इसकी एड्रेस लेता हूँ और ये एड्रेस को मैं यहाँ पे पुट करके चेक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ट्रैफिक जो है ना, ये जो वेबसाइट पे ट्रैफिक को अगर हम समझ लेंगे तो समझ पाएंगे कि उसकी होल्डर कहाँ से है। ये देखिए इसका जो सबसे ज़्यादा होल्डर है ना, ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और अब भी 26% डाउन है। यानी जब तक कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो लोग नहीं आएंगे तो शायद हो सकता है कि इसके मार्केट में प्राइस थोड़ा सा पंप कम हो। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ देखिए, यूएसए से 2% थोड़ा सा लोग बढ़े हैं एंट्री करने के लिए इस टोकन में, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वेबसाइट पे आकर विजिट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्या फैसिलिटीज है क्या है, तो यूएसए से लोग आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वेल की एंट्री हो सकता है, आगे जाके हो सकता है, क्योंकि लोगों की इंटरेस्ट आ रहा है। और जर्मनी तो देखिए 602% सबसे ज़्यादा हाइक आ रहा है, 602%। ताइवान का देखिए 573% हाइक हुआ है लोगों की इस वेबसाइट पे आके विजिट करना। तो समझ रहे हो ना ये इस टोकन की कैपेसिटी क्या हो सकती है। तो जब तक कि ये लोगों की थोड़ा सा एंट्री ज़्यादा ना हो जाए ना, तब तक मार्केट में पंप थोड़ा कम होगा। क्योंकि क्या लगता है ना, ये जो टोकन है, इस टोकन को चलाने वाले लोग ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लोग ही थोड़ा सा दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, अभी देखिए ये टोकन सही में ओवरऑल बहुत अच्छा है, कोई इसमें कोई गुंजाइश नहीं है शक करने के लिए। तो अभी देखिए उसका मैं जो ग्राफ है ओपन करके बैठा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं डेली चढ़ा कर ओपन करता हूँ, नहीं डेली में नहीं समझ रहेगा, तो आप देखिए 1 वीक का लगा के देखता हूँ, तो सही में बहुत डाउन हुआ है, ये इस प्राइस पे खेल रहे हैं। तो अगर हो सके ना, अगर आपको थोड़ा सा कुछ एंट्री करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये प्राइस बहुत नीचे खेल रहा है अभी, और एक्चुअली में इसका प्राइस इतना नहीं होना चाहिए। मार्केट में थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, तो क्या हो गया है, तो क्रिप्टो को इतना एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी मार्केट इतना खराब है, तो क्रिप्टो को कौन एक्सेप्ट करेगा। तो जब तक कि क्रिप्टो को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक इस टोकन की वैल्यू भी कम रहेगा, क्योंकि इसका काम ही है कि क्रिप्टो को पेमेंट के तौर पे लेना। तो अभी तो मार्केट में क्रिप्टो ही डाउन है, तो कौन क्रिप्टो को लेगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए यहाँ पे इतना बूम नहीं दिखेगा आपको इस टोकन के। जब मार्केट अप जाएगा तो ये यहाँ पे भी आपको अप दिखेगा, ये डायरेक्टली आपको पूरा का पूरा ये ट्रांसपेरेंसी है। जब मार्केट पंप होगा तब क्रिप्टो को एक्सेप्टेंसी करने के लिए बहुत सारी कंपनी आएंगे, तब ये भी ऑटोमेटिकली पंप होना शुरू करेगा। ठीक है ना, ये टोकन लेकिन बहुत अच्छी। आज मेरा थोड़ा तबीयत बहुत ख़राब है, तो मेरे बोलने के लिए थोड़ा सा तकलीफ हो रही है मुझे, तो अगर कुछ गलती होगी तो माफ़ करिएगा। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ में एंड फैमिली के साथ में, या फिर फ्रेंड्स के साथ में भी। और अगर कुछ टोकन्स या फिर कॉइन्स के बारे में जानकारी चाहिए तो ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन पे डालिए, मैं ज़रूर अपना टाइम मिले तो लेके आऊँगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।